हेलो दोस्तों, मैं सूर्या राज अपने यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं दाखिल खारिज से संबंधित जानकारी के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी से भी अगर ज़मीन को लिखवाए हुए हैं तो उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना पड़ता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो वह ज़मीन आपके नाम पर नहीं होगा। वह ज़मीन लिखने वाले के नाम पर ही उसका जमाबंदी रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप अब ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपका निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस से ही उसी टाइम उस ज़मीन को आपके नाम से दाखिल खारिज के साथ साथ नक्शा का भी जमाबंदी आपको कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पहले का ज़मीन है यानी कि आपके दादा परदादा और आपके पिताजी के नाम से अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन का अभी भी आप ऑनलाइन दाखिल खारिज कराकर उसका पेपर निकलवा कर आपको कर्मचारी के ऑफिस में जाकर कर्मचारी को देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों आपको उस ज़मीन का जमाबंदी होगा। लेकिन दोस्तों, अब ये सरकार के जो नई अपडेट आई है वो अब ज़मीन जिस टाइम आप लिखवाइएगा, केवाला करवाइएगा, उसका जमाबंदी यानी कि उसका दाखिल खारिज उसके साथ साथ ही आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से नक्शा के जमाबंदी और दाखिल खारिज साथ साथ में कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर दोस्तों मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि इस तरह की जो भी वीडियो अगर आता है तो इस चैनल पर इसका नोटिफिकेशन दोस्तों, इस चैनल पर जो भी इस तरह का नया अपडेट आएगा इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा पेपर कटिंग बता रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि अब दाखिल खारिज में नाम के साथ नक्शे में भी बदलाव। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर से बताया गया है कि राज्य में भूमि विवादों को कम करने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत अब दाखिल खारिज में जमीन के नए मालिक के नाम के साथ ही अब इसके नक्शे में भी बदलाव होगा। यानी नाम और नक्शा दोनों का एक साथ ही म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज होगा। दोस्तों, अब जो भी अगर ज़मीन को आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो दोस्तों आपको नक्शा के साथ साथ आपको दाखिल खारिज दोनों कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन की रजिस्ट्री कराता है तो दाखिल खारिज में उसका नाम प्लॉट नंबर के साथ ही उस ज़मीन का नक्शा भी नए रूप में तैयार करके दिया जाएगा। ये दोस्तों, ये सरकार की नई अपडेट है। उसके बाद में दोस्तों, इससे भविष्य में जमीन विवाद से जुड़ी कोई भी आशंका नहीं रहेगी। राज्य में जमीन के हो रहे नए सर्वे के बाद यह प्रावधान पूरी तरह से दोस्तों लागू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जमीन का प्री म्यूटेशन स्केच कराना होगा जमा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि दाखिल खारिज कानून में किए जा रहे अहम संशोधन के तहत नक्शे में जमीन की चौहद्दी का निर्धारण रैयत एवं संबंधित जमीन मालिक को करके बताना होगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी नक्शे में चौहद्दी का उल्लेख अनिवार्य रूप से कराना होगा। दोस्तों, अगर नक्शा आप बनवा रहे हैं तो उसमें दोस्तों आपको चौहद्दी लिखवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर दाखिल खारिज से जुड़ा कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र के पदाधिकारी या सीओ के पास होगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि अब जमीन के नक्शे का प्रारूप अंतिम रूप से तैयार होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि इस नए प्रावधान के तहत जमीन के डीड या एग्रीमेंट में जमीन का प्री म्यूटेशन स्केच को भी रजिस्ट्रेशन के कागज में ही जमा कराना होगा। उसके बाद में दोस्तों, रैयत को ही अपनी ज़मीन का नक्शा तैयार करवाना होगा। दोस्तों, जो रैयत होंगे दोस्तों वो खुद से अपना नक्शा को तैयार करवाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह के प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता ज़मीन की सभी तरह की रजिस्ट्री में पड़ेगी। उसके बाद में दोस्तों, इस जो अभी नक्शा जो आप तैयार करवाइएगा दोस्तों, जो भी प्री म्यूटेशन जो आप करवाइएगा, जो प्री म्यूटेशन जो स्केच जो बनेगा दोस्तों, वो जो भी अगर किसी भी प्रकार के ज़मीन का आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो दोस्तों उसमें देना आपको अनिवार्य होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, चाहे वो ज़मीन गिफ्ट का हो,
बदलैन का हो, अदला बदली हो या खरीद बिक्री हो, बंटवारा हो या पैतृक हो या कोर्ट ऑर्डर समेत अन्य सभी तरह की जमीन की रजिस्ट्री हो, राज्य सरकार ने जमीन का स्केच तैयार करने के लिए जमीन सर्वेयर या किसी तीसरी पार्टी से कराने की छूट प्रदान की है। इसके अलावा नए प्रावधान के अंतर्गत सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवकों को बहाली भी की जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट सरकार की आ रही है कि दोस्तों इसमें सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी यानी कि जो भी सिविल ट्रेड में डिप्लोमा किए होंगे दोस्तों, इसमें आपको उसको बहाली भी कराई जाएगी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ बोला है कि जिनका काम खास तौर से नक्शा तैयार करना होगा, इस मामले को लेकर अभी अंतिम सहमति बन रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जमीन का नक्शा तैयार करने वालों को राज्य सरकार उचित ट्रेनिंग भी देगी। तो दोस्तों यह सरकार की नई अपडेट आ गई है, जिसमें आपको साफ तौर से बता ही दिया गया है कि अगर आप जब भी अगर किसी प्रकार की अगर ज़मीन को आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप जहां से आपके ज़िले में जो निबंधन कार्यालय होते हैं वहां पे आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो दोस्तों साथ ही साथ आपको दाखिल खारिज आपको उसी टाइम आपको कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम को झेलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर ज़मीन आप केवाला करवा लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद में आपको इम्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराना पड़ता था, जिससे आपको काफ़ी समस्या को झेलना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, कर्मचारी के पास जाना पड़ता था, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतें की सामना करनी पड़ती थी। लेकिन अब दोस्तों इस प्रकार से नहीं होगी। आपको जब भी अगर किसी प्रकार की ज़मीन को आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसी टाइम यानी कि उसी वक्त आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही आपको इम्यूटेशन का आवेदन कर दिया जाएगा, जिससे आपको दाखिल खारिज के साथ साथ आपको नक्शे का भी जमाबंदी आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।